Conjuring. मित्रों, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? शायद नहीं, लेकिन आज की यह कहानी आपका नज़रिया बदल देगी। यह कहानी कोई मनगढ़ंत फिल्म नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे डरावने वास्तविक जीवन के मामले पर आधारित है। एक ऐसा घर जहां कदम रखते ही मृत्यु पीछा करने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं द कंज्यूरिंग की। वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो सच्चाई सामने आएगी वह आपकी रूह कांपा देगी। सन 1971 की एक ठंडी सुबह रोजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। 200 साल पुराना यह घर 200 एकड़ की ज़मीन पर। पहली नज़र में यह जन्नत लग रहा था, लेकिन शुरुआत तभी हो गई जब उनका कुत्ता बार्नी घर के अंदर कदम रखने से इनकार कर देता है। वह लगातार घर की तरफ देखकर भौंक रहा था, जैसे उसे वह दिख रहा हो जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती थीं। अगली सुबह रोजर बगीचे में बार्नी की लाश देखता है। घर के अंदर कैरोलिन को महसूस होता है कि पूरे घर का तापमान अचानक गिर गया है। हर कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। और सबसे अजीब बात, घर की हर एक दीवार पर लगी घड़ी ठीक 3:07 पूर्वाह्न पर रुक चुकी थी। यह महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक दैत्य का संकेत था जो उनका स्वागत कर रहा था। जैसे दिन बीतते गए, घर की 5 बेटियों के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक अजीब सा अदृश्य दोस्त मिल जाता है, जो उसे एक पुराने म्यूजिक बॉक्स के पास मिलता है। एक रात क्रिस्टीन को सोते समय लगता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है। वह उठती है और अंधेरे में देखकर चीखने लगती है। उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है जो सिर्फ उससे कहता है, वह चाहता है कि तुम्हारा परिवार मर जाए। अब आता है वह दृश्य जिससे सबकी रूह कांप गई थी। ताली वाला खेल। कैरोलिन घर में अकेली थी। उसे बेसमेंट से तालियों की आवाज़ आती है। वह नीचे जाती है। अंधेरा इतना घना है कि उसकी माचिस बार बार बुझ जाती है। तभी उसके कान के ठीक पीछे से 2 सफ़ेद हाथ निकलते हैं और चांट करते हैं। कैरोलिन वहाँ से भागती है, लेकिन तब तक शैतान उसके दिमाग में घर कर चुका था। वह अकेली नहीं थी। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके ऊपर से झुककर उसे देख रहा है। जब पेरोन परिवार की हिम्मत टूटने लगती है, तब वे मदद मांगते हैं एड और लोरेन वॉरेन से। एड एक विशेषज्ञ दैत्यविद थे और लोरेन एक माध्यम। जैसे ही लोरेन घर में प्रवेश करती है, उसे एक गहन अंधेरी उपस्थिति का एहसास होता है। वे घर के कोने कोने की तलाशी लेते हैं। लोरेन को एक पुराने पेड़ के पास एक औरत की परछाई दिखती है, जिसने अपने गले में फंदा डाला हुआ था। एड और उनकी टीम हाईटेक कैमरे तथा ऑडियो रिकॉर्डर लगाते हैं। एक रात उन्हें एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है जो सुनने में लगती है जैसे कोई जंगली जानवर चीख रहा हो, लेकिन वह कह रहा। अब वॉरेंस को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण भूत नहीं है। यह एक शैतानी डायन है जो अब भी उस जमीन पर कब्जा जमाए बैठी है। अब हम चलते हैं सन 1863 में। यह घर बादशेबा शर्मन का था। बादशेबा कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक शैतान उपासिका थी। उसने अपने ही 7 दिन के बच्चे को शैतान को बलि चढ़ा दिया था। जब उसे पकड़ा गया तो वह इसी घर के पीछे वाले पेड़ पर चढ़ी और पूरी जमीन को श्राप देकर आत्महत्या कर ली। उसका श्राप क्या था कि जो भी माँ इस घर में आएगी वह अपने ही बच्चों का कत्ल करेगी। और अब उसका अगला शिकार कैरोलिन थी। वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। बादशेबा ने कैरोलिन के शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया था। कैरोलिन की आंखें काली हो गई थीं। वह अजीब भाषा में बात कर रही थी। वह अपनी ही बेटी को मारने के लिए बेसमेंट में लेकर जाती है। एड वॉरेन जानता था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो कैरोलिन एक हत्यारी बन जाएगी। वेटिकन से अनुमति का समय नहीं था, इसलिए एड खुद भूत उतारना शुरू करता है। कमरे में हवा का दबाव बढ़ जाता है। कैरोलिन कुर्सी समेत हवा में उड़ने लगती है। वह दीवारों पर चलती है। उसका शरीर अजीब तरीके से हड्डियां छटकने वाली आवाज़ों के साथ मुड़ता है। लोरेन ने देखा कि शैतान कैरोलिन की ममता को ख़त्म कर रहा है। आखिरी पल में लोरेन ने कैरोलिन का चेहरा पकड़ा और उसे वह दिन याद दिलाया जब वह अपने परिवार के साथ खुश थी। माँ के प्यार की वह एक किरण शैतान की ताकत पर भारी पड़ गई और एक भयानक चीख के साथ बादशेबा का साया उस घर से निकल गया। पेरोन परिवार बच तो गया, लेकिन वे यादें उन्हें आज भी डराती हैं। एड और लोरेन वॉरेन ने इस मामले को अपना सबसे खतरनाक मामला माना। मित्रों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, परिवार का प्यार और हिम्मत उसे हमेशा हरा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंधेरे कोने में कोई छुपा है? कमेंट में अपना डरावना किस्सा ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए लाइटें जलाए रखिएगा।